हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का टाइप 2। क्लासिफिकेशन के टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में क्या होगा, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे कि क्लासिफिकेशन में 4 ऑप्शन दिया जाता है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम रहता है, लेकिन एक ऑप्शन क्या होता है, विषम होता है। वही जो विषम वाला आंसर होता है वो हम लोग का ऑप्शन होता है, वो हम लोग का आंसर हो जाता है। तो सेम वही रूल तीनों टाइप पर यूज होगा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चलिए हम उस क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन निर्देश इसमें दिया रहता है। यहाँ टाइप 2 में हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। फिर यहाँ पर निर्देश में दिया गया क्वेश्चन दिया रहता है निर्देश में कि दिए गए विकल्पों में विषम संख्याओं को चुनिए। तो उसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन नंबर ए 1331, ऑप्शन नंबर बी 4096, ऑप्शन नंबर सी 1728 और ऑप्शन डी में दिया है 2745। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन विजातीय है और कौन सजातीय है। तो इसमें चेक करना है कौन इसमें विजातीय, और कैसे पता करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 1331, ऑप्शन बी 4096, ऑप्शन सी 1728, ऑप्शन सी 2745। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि ये जो है 1331, ये किसका घन होता है, 11 का घन हो जाता है। 11 का अगर हम लोग घन करेंगे, क्यूब करेंगे तो 1331 आता है। दूसरा इसमें हम लोग 4096 का अगर हम 16 का अगर हम घन करते हैं, 16 का घन करते हैं तो 4096 आता है। और इसमें फिर क्या करते हैं, 1728 का यदि हम लोग घन करते, क्यूब निकालते हैं तो वो 1728 होता है। लेकिन ये किसी भी संख्या का क्यूब करने से ये संख्या प्राप्त नहीं होता है। ये गैर घन संख्या है, ये गैर घन संख्या है। ये किसी का घन करने से, क्यूब करने से 2745 नहीं आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन हमारा सेम है। कैसे सेम है, तो ये क्यूब के अनुसार से सेम है। ये नंबर चेक नहीं करेंगे कि ये 16 है, ये 11 है, 16 है, 12 है, इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर हम लोग पावर देखेंगे, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का पावर करेंगे तो वो ये संख्या 2745 नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2745, ये विजातीय है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 53, ऑप्शन नंबर डी 19। ये चेक करना है, ये चेक करना है कि इसमें कौन विजातीय है और कौन सजातीय है। कैसे पता चलेगा, इसमें 3 ऑप्शन क्या है, कहीं ना कहीं सेम है। तो कैसे पता चलेगा कि 3 ऑप्शन कौन कौन सेम है। किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, क्लासिफिकेशन में 3 ऑप्शन सेम रहता है। तो यहाँ पर 17 क्या है, 17 अभाज्य संख्या है। क्या है ये 17 अभाज्य संख्या है। 53 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ये 26 क्या है, 26 सम संख्या है। 26 क्या है, सम संख्या है या भाज्य संख्या है। 26 सम संख्या है। तो कैसे 3 ऑप्शन सेम हो गया। 17 अभाज्य संख्या, 53 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन ए 26 क्या है, ये 26 सम संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, अलग है। इसलिए आंसर हमारा 2 का ए नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का। फिर इसमें पहला क्वेश्चन 216, ऑप्शन नंबर ए 216, ऑप्शन बी है इसमें 729, ऑप्शन सी इसमें है 1331, ऑप्शन डी इसमें है 324। क्या है, 324 है, 324। ये भी कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन इसमें सेम है। तो कौन कौन ऑप्शन इसमें सेम है, देखते हैं कौन कौन ऑप्शन सेम है। 216 का अगर हम
क्या करते, कैसे चेक करेंगे 216 को? अगर 6 का हम क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आ जाता है। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 729 में अगर हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो 729 करके देखते हैं। 9 में 81, 81 में कितना हो जाएगा? 9 का 9, 9 8 72, 729 आ गया। इसी तरह से हम लोग 11 का अगर क्यूब करते हैं, 11 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो वो 1331 हो जाएगा। 11 का अगर क्यूब करेंगे तो वो 1331 हो जाएगा। लेकिन 324 इसका ये घन संख्या नहीं है। ये घन संख्या क्या है? ये घन संख्या नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा 3 ऑप्शन सेम है? 216 में सबसे पहले 6, 9, 11 है। संख्या को नहीं देखना है, पावर को देखना है। यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। इसलिए मेरा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों सेम है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सेम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 324 ये घन संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 3 का ए, डी नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए 209, ऑप्शन नंबर बी 231, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन दिया गया है 247, 247, ऑप्शन नंबर डी 253। क्या है? 253। इसको कैसे चेक करेंगे? इसको कैसे चेक करेंगे? इसमें 3 कहीं ना कहीं सेम है। कैसे पता चलेगा 3 ऑप्शन इसमें सेम है? तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग यूज करना ही पड़ेगा। बिना दिमाग यूज किए हुए ये क्वेश्चन सब क्लासिफिकेशन का नहीं बनता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम 209 में अगर हम 11 से भागा देते हैं, 11 से अगर भागा देते हैं तो ये कट जाएगा। 11 से ये क्या है? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, 11 से इसमें भागा लग जाएगा। फिर ये 231 में 11 दूनी 22, 11 का 11, 231 भी 11 से क्या है? 11 से विभाज्य है 231 भी। फिर 247 देखते हैं 11 से भागा लगेगा इसमें कि नहीं। 11 दूनी 22, 2 इसमें गया है, 27 11 से नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। ये 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। और ये ऑप्शन नंबर डी 253 क्या है? 11 दूनी 22, 3 इसमें 11 या 33, ये कट जाएगा 11 से। 11 से क्या है? ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन कौन ऑप्शन सेम है? कैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन कौन कौन सेम है, कौन सेम नहीं है? 209 क्या है? 11 से भागा लग रहा है इसमें 209 में। 231 में 11 से भागा लग रहा है। 253 में 11 से भागा लग रहा है। तो ये 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है? 11 से भागा लग रहा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है? सेम है। लेकिन ये 247 में ऑप्शन नंबर सी में 11 से भागा नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर सी हो गया 247। 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। जिस प्रकार से टाइप 1 में हम लोग करे थे, टाइप 1 को समझे थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग टाइप 2 को बना रहे हैं। बहुत क्लासिफिकेशन बहुत इजी क्वेश्चन, वैसे रीजनिंग बहुत इजी सिलेबस होता है। रीजनिंग एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है। और ख़ास करके रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, उतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर हम लोग अब देखते हैं कि 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन। 5 नंबर के ए में ऑप्शन नंबर ए है 5,125, 5,125। ऑप्शन नंबर बी में है 4,32। ऑप्शन नंबर सी है 3,27। ऑप्शन नंबर डी है 2,8। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये हमारा इसमें कहीं ना कहीं क्या है?
कैसे पता चलेगा कि ये 3 ऑप्शन इसमें सेम है? कैसे पता करेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं करना है। ये क्या हो रहा है, 5 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 125 आता है। 4 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 4 चौके 16 चौके 64, डज नॉट इक्वल 32। 64 बराबर 32 नहीं होगा। फिर देखते हैं अगला क्या है। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 27 आता है। 3 3 9 27। फिर हम लोग यहाँ 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 आता है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 5 का क्यूब करने से 125, ये जो संख्या दिया गया है इसका क्यूब करने से 125 आ रहा है। 4 का अगर क्यूब करते हैं तो ये 32 नहीं आ रहा है। यहीं पर यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब करने से ये नहीं आ रहा है। फिर यहाँ 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो ये 5 125, 3 27, 2 8, ये 3 ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सेम है। लेकिन हमारा बी जो आंसर है, बी नंबर ऑप्शन 4 32, ये हमारा तीनों से अलग है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए 1,2, ऑप्शन नंबर बी है 5,24, ऑप्शन नंबर सी है 7,50, ऑप्शन नंबर डी है 6,35। इसमें कैसे चेक करेंगे? कैसे पता चलेगा इसमें? अब हम लोग क्या करें, ये दोनों को ऐड करके पता करते हैं। 1 को अगर 2 में ऐड करते हैं तो 3 होता है। 5 को अगर हम 24 में ऐड करते हैं तो 29 होता है, 29 होता है। 7 को अगर हम 50 में ऐड करते हैं तो ये 57 होता है। और इसको 6 को अगर हम 35 में ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 41। अब कैसे पता चलेगा? ऑप्शन अलग अलग है, क्या पता कैसे पता चलेंगे? भाज्य अभाज्य पर इसको चेक करेंगे। ये 3 क्या है? 3 क्या है? 3 अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य है। 29 भी क्या है? 29 भी अभाज्य है। 29 भी अभाज्य संख्या है। 57 अभाज्य संख्या नहीं है। 57 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? 57 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से भागा लग रहा है। 1 से भागा लग रहा है। 57 अभाज्य संख्या है क्या? 1 से भागा लग रहा है 57। 1 और 57 से दो भागा लग रहा है। ये 1 और 57 दोनों से अब भागा लग रहा है। भागा लगेगा इसमें 3 से अगर भागा देंगे तो 3 से अगर 57 में भागा देते हैं तो 3 का 3, हाँ 30 से भी कट जाएगा। 3 9 27, 19 या 57, 3 से भी कट रहा है, 57 से भी कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल कहता है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इसका गुणनखंड तो ऐसे 1 और 3 को से ज़्यादा 3 को हो गया। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो गया? 57 अभाज्य संख्या नहीं है। 57 क्या है? एक तरह से विषम संख्या है। 57 क्या है? विषम संख्या है। 57 विषम संख्या है। 41 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या है। अब कैसे पता चलेगा? पता तो वैसे चल गया कि 7 और 50 ऑप्शन अलग है तीनों से। 1 2 5 24 6 35, तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि तीनों ऑप्शन अभाज्य संख्या है, ऐड करने से अभाज्य संख्या आता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी 7 और 50 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा विषम संख्या आ जाता है, अभाज्य संख्या नहीं आता है। इसलिए हमारा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11:20 ऑप्शन ए नंबर में है। 11:20, 120 है। 11:120, ऑप्शन बी है 13:168, ऑप्शन सी है 15:256, ऑप्शन डी है 18:323।
ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए को पहले, ऑप्शन 11:120, 13:168, 15:256, 18:323। अब हमको पता करना है कैसे करेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे? 11 का अगर हम क्या करेंगे, अगर वो स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करके अगर हम एक घटा देते हैं, 11, इसको क्या लिख सकते हैं? 11:, इसको 120 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से हम सेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्क्वायर से सेम कर रहे हैं। तो 168, 13 169, 169 में से 1 जाएगा तो 168 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 15 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 15 15 225, 225, 15 15 225 माइनस 1, तो ये हो गया 224, डज नॉट इक्वल 256। 224 इसका स्क्वायर करने से और माइनस घटाने से ये नहीं आ रहा है। यहीं से हम लोग देख लेंगे कि ये जो होगा, ये 15,256 जो है ये हमारा विजातीय हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन और है, चेक कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर माइनस 1, तो 18 324 माइनस 1, तो 18 323। तो ये 3 ऑप्शन क्या हो रहा है, ये 3 ऑप्शन सेम आ रहा है। क्यों, कैसे सेम आ रहा है? तीनों का स्क्वायर करने से 1 घटाने से आ रहा है, तीनों का स्क्वायर करने से 1 घटाने से, ये वाला दूसरा नंबर आ रहा है, स्क्वायर करने से 1 घटाने से आ रहा है। और इसका सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करने से और 1 घटाने से ये नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन आते हैं, और ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है। जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम 8 नंबर देखते हैं, 8 का ए देखते हैं। तो 8 का ए है 32:15, ऑप्शन बी 56:27, 56:27, ऑप्शन सी 74:38, ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा, दिमाग लगा देते हैं, 86:42। अब इसमें 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम है, कौन कौन सेम है पता करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 15:2 + 2 करने से ये हमारा 32 आ रहा है। इसको अगर हम 2 से गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो ये 332 आ जाता है। 15 को अगर 2 से गुना करके और 2 जोड़ देते हैं तो ये 15 दूना 30, 2 32 आ जाएगा। सब वही, सब चीज़ जितना ये रूल है सब में यही यूज करेंगे। 27:2, 27:2 गुना 2, अब प्लस में 2, 27 दूनी 54, अब प्लस 2 हो जाएगा 56, ये आ रहा है। फिर इसको देख लेते हैं, 38 गुना 2, अब प्लस 2, 38 दूना 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 76, अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा, न कि 74 आ रहा है। कितना आ रहा है? 78, डज नॉट इक्वल 74। फिर एक ऑप्शन और बचा है, चेक कर लेते हैं। 42 × 2 प्लस में 2 इज इक्वल हो जाएगा 86। तो क्या देख रहे हैं, ये ऑप्शन में 2 गुना करने और 2 जोड़ने से ये आ रहा है शुरू वाला। फिर जिसमें क्या हो रहा है, 27 में अगर 2 गुना करते हैं 2 जोड़ते हैं तो 56 आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें 38 में 2 गुना करते हैं 2 जोड़ते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये 74 नहीं आ रहा है बल्कि ये 78 आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं 42 गुना 2 + 2 करते हैं तो ये 86 आ जाता है। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे तीनों से भिन्न आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही भिन्न वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
फिर 9 नंबर क्वेश्चन में है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए ऐसे आकृति पर पूछा गया है, फिर उसके बाद यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर 24 को सर्कल में दिया गया है। फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8 को 8, फिर यहाँ पर दिया है 31 और इसको भी सर्कल में दिया है 17। क्या दिया है? 17। ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर 6, यहाँ पर दिया है 6 36 या स्क्वायर में 36 और ये हो जाएगा 24। फिर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 11 45 और 17 को। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर को देख लेते हैं, फिगर तीनों का सेम है कि नहीं है। यहाँ भी है ये सेम, ये ऊपर वाला सेम है, फिर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी सर्कल। अब फिगर से हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आकृति, कौन सा ऑप्शन विजातीय है या विषम है। तो फिगर से पता नहीं करेंगे तो अब कैसे पता करेंगे? अब इसमें खेल करेंगे, नंबर को जोड़ करके या घटा करके, जो करना है दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये 9 है, 9 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और ये 24 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा 42 आ जाएगा। 9 दूना 18, 18 इसमें ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 आ जाएगा 42। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सेम रूल यही सब में यूज करेंगे। 8 गुना 2 प्लस में 17, तो ये 8 दूनी 16 और 17 को इसमें जोड़ देंगे, 7 6 13 और 2 1 3। ये क्या आ रहा है? 31 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 33। क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। ये 33 डज नॉट इक्वल 31 के बराबर है। क्या हो रहा है? 31 के बराबर नहीं है। फिर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 × 2 प्लस में 24, ये 36 आ जाएगा। 6 दूना 12 और 24 को ऐड करेंगे 36 आएगा। फिर इसको भी देख लेते हैं। 11 × 2 प्लस में 17 करेंगे तो ये 45 आता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे? इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड करते हैं तो ये आ जाता है। इसमें 2 करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये आता है। इसमें गुना 2 करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ये नहीं आएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ये तीनों से क्या है, भिन्न होगा। इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 24 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है। तो इससे कैसे पता चल रहा है? ये ऑप्शन में ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी ये तीनों का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर देख लेते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए में 91, ऑप्शन नंबर बी 215, ऑप्शन नंबर सी 143, ऑप्शन नंबर डी 247। अब हमको कैसे पता चलेगा क्या इसमें सेम है? इसमें भागा देना पड़ेगा किसी न किसी संख्या से। 13 सत्ते 13 से विभाज्य, ये क्या है? 13 से विभाज्य है। ये 13 से इसमें भागा लग रहा है क्या? 13 का 13 नहीं लगेगा, इसमें भागा दे करके देख लो। 13 का 13, 11 में 3 जाएगा 8, 13 छक्के 78 नहीं कटेगा। ये 13 से क्या है? 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। फिर 143 क्या है? 13 से विभाज्य है। 13 से भागा इसमें लगेगा, इसमें भी 13 से लगेगा। 13 दूना 26, 13 का 13 5, 13 का 13 और फिर इसमें 9 चला जाएगा, हो जाएगा। देख लेते दे करके 247। 13 का 13, 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो जाएगा 13 का 4 में से 1 गया, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11 हो गया। यहाँ क्या करेंगे अब? 7 दे देंगे। 13 में 117, ये 13 से क्या है? 247 13 से भी विभाज्य है। 91 13 से विभाज्य है।
143 13 से विभाज्य है, 247 13 से विभाज्य, लेकिन 215 13 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 2 टाइप क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग करेंगे लास्ट टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वर्गीकरण। अक्षरों का वर्गीकरण। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके 12 को क्वेश्चन करेंगे और 12 क्वेश्चन में ये क्लासिफिकेशन से दिमाग लगा करके आप बना सकते हैं और टाइप इसको बनाने का तरीका समझ गए होंगे, तो अब ढेर सारा क्वेश्चन में दिमाग यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं 11 में। ऑप्शन नंबर ए है 125, ऑप्शन नंबर बी है 512, ऑप्शन नंबर सी है 1321 और ऑप्शन नंबर डी है 1728। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 125 में 5 का अगर हम क्यूब निकाल कर देते हैं तो 125 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 512 में किसका क्यूब करने से आएगा, 8 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, 8 का क्यूब कर देंगे तो 512 आ जाएगा। फिर 1321 का किसका क्यूब करेंगे, ये इसका अगर हम 12 का क्यूब कर देते हैं तो 1728 आ जाता है। 12 का क्यूब करने से 1728 आएगा। लेकिन ये घन संख्या 1321 क्या है, घन नहीं है, घन संख्या नहीं है, ये घन संख्या नहीं है, ये घन संख्या नहीं है। 1321 क्या है, 1321 घन संख्या नहीं है। 125, 512 और 1728 का घन करने से आ रहा है सारा संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का घन करने से संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी 169, ऑप्शन नंबर सी 225 और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 289। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 289। इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, क्या है, कौन सा आंसर, कैसे पता चलेगा कैसा आंसर है। सबसे पहले इसमें 2 प्रोसेस में एक क्वेश्चन बनेगा। 121 का 11 का स्क्वायर करते तो 121 आता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है। इसमें तो सारा का स्क्वायर आ गया, तो कैसे पता चलेगा, अभी भी पता नहीं चला है। अब स्क्वायर के अंदर में जो संख्या का स्क्वायर किया उस संख्या को पहले लिखते हैं। 11, 13, 15, 17। इसमें 11, 13, 17 क्या है, 17 अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 15 क्या है, 15 विषम और भाज्य संख्या दोनों है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 15 भाज्य संख्या है। तो अब कैसे आंसर का पता चल गया होगा, 11 वाला ऑप्शन अभाज्य संख्या, 13 वाला ऑप्शन 169 अभाज्य, 17 अभाज्य, लेकिन 15 वाला ऑप्शन अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का वर्ग नहीं है, ये भाज्य संख्या का वर्ग करने से 225 आता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन को, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे जो हम लोग का टाइप होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर होगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर को हम लोग क्लियर करके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग का चलेगा, और आगे हम मैथ्स हिंदी का लेकर के आ रहे हैं वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।